तो यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है 22 दिसंबर को, उसका देखते हैं सोल्यूशन हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे अखिल भारतीय संगठन का रूप दे दिया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है कि एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया था, लेकिन 27 में नहीं दिया गया, तो वो 28 में दिया गया था। देखिए 1926 में कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना बॉम्बे में हुई और कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, वो पंजाब में हुई। उसके बाद 1923 में मद्रास में मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई। अब इन तीनों को मिला के 1928 में वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये 1928 होगा, यहाँ पे 27 नहीं होगा। बाकी दूसरा इसमें सही है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करना और मतलब इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जाना, ये सारी चीजें सही है। तो इसमें केवल दो सही होगा, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यूपीपीसीएस में इस तरह से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, वो लास्ट ईयर भी पूछे गए, इस बार भी पूछे गए हैं और कम से कम 3 4 5 पूछे गए हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इनका जो सही ऑर्डर होगा 1 2 3 4 बिल्कुल ये करेक्टली मैच दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वही चीजें कि इनको एक काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो 4 1 2 3 होगा, पहले ये होगा फिर उसके बाद ये करेक्टली मैच है 1 2 3 तक का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिस पार्टी की स्थापना के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना। पहला दिया गया कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह के किया, बिल्कुल सही है। और इससे गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया गया जैसे पार्लियामेंट सुधार में किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन और कारण के लिए है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये बिल्कुल सही है। और विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति केंद्रीय बैंक ये नहीं होता, केंद्रीय बैंक उसको निर्धारित नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगेन असर्शन एंड रीजन के प्रश्न है। तो इसमें कहा गया है जो एसडीआई है और एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता क्रम में सकारात्मक संबंध हैं और फिर एसडीजी के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंध है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर ये अगेन पूछा गया है राज्य और 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम पूछा गया है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा किया गया है, तो बी का पहला हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। अगेन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में, तो ये तीनों ही समवर्ती सूची में शामिल है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। और फिर है 9, फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में आपको इन कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो महिला न्यायाधीश है, ये तो मतलब कई बार फैक्ट में पूछा ही गया है। और 1997 से 2001 के केरल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने नहीं, और उच्चतर न्यायालय में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। 1 एंड 3 आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में दोनों कथनों पर विचार करना। ये दोनों ही सही है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और दूसरा है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विनियमन करने के लिए केंद्रक अधिकरण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय, तो बेसिक क्वेश्चन है, 73 74 92 में। और फिर यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पद का प्रावधान किया गया, ऐसा नहीं है। और 9वें संविधान ये भी नहीं थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 एंड 2 इज नॉट करेक्ट। एसर्शन एंड रीजन का अगेन एक प्रश्न है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकरण को लाना है। देखिए एसर्शन और रीजन के प्रश्न ऐसे हैं ना कि अगर आपने कोर लेवल में नहीं पढ़ा चीज़ों को तो फिर दिक्कत होगी। वो मतलब वन लाइनर फैक्ट से काम नहीं चलने वाला। इनको अच्छी तरीके से और अच्छे सोर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जो अच्छी बुकें हैं उनसे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी। और इसमें रीजन दिया गया कि उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो ये बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और 14 है, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो वो लाहौर कॉलेज के जो प्राचार्य के पद पे मतलब थे, ऐसा इसमें नहीं है। खैर इसका जो भी होगा बाद में कमेंट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, घटनाओं पर काल क्रमानुसार विचार करना है। तो 2 3 1 4 इज करेक्ट आंसर। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई और फिर उसके बाद हुआ वेलेजली को वापस बुलाया गया और उसके बाद फिर वेल्लोर विद्रोह हुआ, फिर एंग्लो नेपाली वॉर हुई। क्वेश्चन नंबर 16, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। तो पाइका विद्रोह
ए का 4 मिला लीजिए, बाकी सारे आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्घाटन 8 मार्च 24 को कोहिमा में किया गया था, तो ये भी नहीं है। और इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया था, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था यानी MATES के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक द्विपक्षीय ढांचा है, बिल्कुल सही है। और इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों, ज्ञान कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो ये सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, नहीं। दूसरा है, भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोध टीम का पुनर्गठन किया। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये तो काफ़ी न्यूज में चला भी था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जंगल की आग से लिए और उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया था, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। और ये पर्वतों का पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जा रहा था। पहले सबसे पश्चिम में होगा, उसके बाद फिर सबसे पूरब में आएगा। अब सबसे पूरब में काराकोरम ही आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 2 4 3 1 इज ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 32 है, पूछ रहा है कि नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो मेकांग दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, बाकी जो भी होगा इसका देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो ये काशगन वहाँ नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना आपको। तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, जाहिर सी बात है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत में भी वर्षा होती है। और शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 24 का। 25 है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में। तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है और पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। 26 में पूछा जा रहा है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में क्या सही है? केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल सही। और जो सिंचाई गहनता है सबसे ज्यादा आप जानते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27 का दर्रा पूछा जा रहा है और समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जा रही है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, दर्रा और किस राज्य में, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन यहाँ पे दर्रा और उनकी ऊंचाई भी पूछी गई है। तो इस लेवल के प्रश्न यूपीपीसीएस में अब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस लेवल की प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 अभिकथन और कारण। तो जूट भारत का विशुद्ध पौधा है और जूट खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। फरवरी से जून बोया जाता है, जुलाई अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। इसका जो भी होगा कमेंट करेंगे कि क्या सही होगा 28 का। 29 में फिर लेखक और पुस्तक, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतः नहीं दिखाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये तो मतलब सिंपल है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और दत्तक पुत्र को मान्यता दी होती तो फिर ऐसा होता ही क्यों, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ये फिर से अगेन कालक्रमानुसार व्यवस्थित है, कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं पहले से भी। फाहियान है, वेनसांग है, और उसके बाद फिर क्या आएगा, इतसिंह आएगा। अलबरूनी तो सबसे बाद में आया। 4312 इज करेक्ट। अभिकथन है, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, बिल्कुल सही है। जो बलबन था वो बिल्कुल ऐसा ही करता था और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद एज ऑफ जो कंसेंट एक्ट 1891 का है, तो इसमें यही सही है कि बम्बई के जो पारसी सुधारवादी थे बहराम जी मालावारी थे, और इस कानून की वकालत उन्होंने की थी। बीजी तिलक ने नहीं किया था इसको। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगेन असर्शन रीजन, शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही। और यह देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत में ही बने रहना चाहते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस कारण से जो कोरल ब्लीचिंग और जो मास कोरल डेथ्स हुई थी उसके पूछा जा रहा है कारण क्या है। तो फिर वही जो इंडियन ओशियन में 2 डिग्री टेम्परेचर का राइज हुआ उसके कारण, वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, अशोक के संबंध में पूछा गया कि जो धम्म की परिभाषा ली गई वो राहुलवाद सूत्र से ली गई। तो ये तो सही है, दूसरे के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो भी होगा इसके कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इसमें सही क्या है, ठीक है। 36 छोड़ते हैं। 39 में फिर SDG 2030 में मतलब जो लक्ष्य 4 हैं, ये हमने कराए भी हैं, अभी जल्दी कराए थे। तो जो SDG 4 है उसमें क्या क्या है, तो उसमें बस 2 चीज़ें एजुकेशन के बारे में, शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना और स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2।
इसके बाद फिर आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी तो इंडिया नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बाकी जो भी होगा आयोग की आंसर की आने दीजिए, फिर देखते हैं उसमें। फिर देश और उनकी रैंक दी गई है किसमें भाई, तो ये वही रेमिटेंस के मामले में है। तो भारत टॉप पर वही है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, तो सी का पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, फिर अडॉप्शन ऑफ द विलेजेस एंड बैंक ब्रांचेस है। तो इसमें तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ए बी, एक दो और तीन करेक्ट होगा। उसके बाद फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो 75% जो ग्रामीण है, 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। और पूछा जा रहा है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और 5 जुलाई 2010 को ये लागू किया गया था। तो ये नहीं है, एक और दो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 41 का। 42 है आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस संबंध में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे दो और तीन सही होगा, बाकी ये तो पढ़ने से ही लग रहा है कि गलती होगा। ठीक है, ई गवर्नेंस नौकरशाही और लाल फीताशाही को बढ़ाता है, तो फिर बढ़ाएगा तो फिर आएगा ही क्यों, है ना। 43 है फिर संघ लोक सेवा आयोग को कहाँ से शक्तियाँ मिलती हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ भी हो सकता है, और जो कार्यकारी नियम और आदेश हैं उससे भी हो सकता है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है यानी परंपराएं हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसका ऑप्शन सी होगा या फिर और कुछ होगा। तो इसको थोड़ा सा गेस में रखिएगा, डाउट में। 44 है संवैधानिक निकाय, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित जो 340 होगा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये जो प्रश्न है काफ़ी पुराना प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शंकरी प्रसाद कब आया, फिर सज्जन सिंह, उसके बाद गोलकनाथ, केशवानंद भारती के बनाम जो मामला केरल राज्य में हुआ वो तो काफ़ी बार पूछा ही गया है, लगभग हर बार आता ही आता है। एक्सेप्शन और रीजन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, बिल्कुल ही सही है। और किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है, अब हो तो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनिंग नॉट अ वन टू ईच अदर। आर्टिकल 19 के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो संपत्ति खरीदने का अधिकार अब 301 में चला गया है, इसको फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है ना। 48 है अभिकथन और कारण का। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एट द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम। बल्कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐसा तो हटाया गया था ना, वो कर सकते हैं। मतलब एक जो गवर्नर होगा वो एक स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर और भी स्टेट के चार्ज ले सकता है। तो ए गलत हो जाए। इसके बाद इसका रीजन है आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 49 है पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो फिर वही है कि अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट्स, तो वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं होता है, वो किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। और फिर से सुमेलित करना आपको, तो सीधा एक मिला लीजिए। जो फाइनेंस कमीशन है कितने में आएगा, 280 में आएगा, तो 1324 यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 51 है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो फिर ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी नहीं है, तो 2 3 आर यहाँ पे करेक्ट होगा। 51 का बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। 1934 में कांग्रेस इसका गठन किया गया, और समाजवाद से सहानुभूति, ये सारी चीज़ें हैं। 53 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, वही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 2314 इस करेक्ट आंसर होगा 53 का। 54 का फिर वही काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना, तो 4312 इज करेक्ट आंसर होगा इसमें। और 55 को आपको आपस में मैच करना है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 3214। ठीक है। 56 है कि कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये सही नहीं है। 57 बायोस्फीयर रिजर्व एंड रिलेटेड टू स्टेट, तो सिंपल है 2413 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, और दूसरा है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या सही होगा, तो ये तो अब आयोग की आएगी तभी पता चलेगा क्लियर। 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो फिर वही प्लांट किंगडम है,
और संघ है, वर्ग है, गण है। 60 है, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विस्फोट ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नहीं हुआ था यह ऑपरेशन, बीएसएफ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, बी। इसरो द्वारा विकसित प्रवाह जो सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में से पूछा जा रहा सही है। तो दोनों ही सही। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है और अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद फिर 62 है, असर्शन है रीजन का। तो अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। तो बिल्कुल सही है, और इसकी मारक क्षमता 490 किलोमीटर नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामगंगा परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब जो भी होगा इसमें दोनों ही मतलब वो लग रहा है। एक तो जो बांध की लंबाई है वो 8 to 5 मीटर नहीं, कुछ कम है शायद, और जो सिंचित क्षेत्र है ये भी थोड़ा सा डेबिटेबल है। तो 63 को डाउट में रखिए। विश्व के कुछ देशों में कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र एकदम बिल्कुल सही है, और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। केवल एक सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 65 में स्थान और नदियों का संगम। तो ये प्रश्न कई बार पहले पूछा जा चुका है। 2413 इज अ करेक्ट आंसर। 66 है कि काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए दिवस के प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2134 इज अ करेक्ट होगा इसमें। और पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, तो ये तो मतलब काफ़ी करंट अफेयर में चला भी था। 3214 इज अ करेक्ट आंसर। 68 का विटामिन और रोग पहले से कई बार पूछे गए। 2143 इज करेक्ट आंसर इसका होगा। और फिर नहरें हैं और नदियां हैं, तो आपको मैच करना है। तो 4123 इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 है कि फसल और विशेषता में कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% नहीं है। ठीक है, बाकी और सारे सही हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कपास जो है एक मुख्यतः खरीफ की फसल है, और कपास के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अभिकथन है, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, ये गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73 है, एसडीआई किन संकेतकों के आधार पर उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण को छोड़ दीजिए, बाकी सब है ना। इनकम लेवल है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। 74 है, इनको एक ऑर्डर में आपको रखना है काल क्रमानुसार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, रोजगार सृजन कार्यक्रम है, रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। 3214 इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति के साथ बढ़ती है और कृषि उत्पादन के अंकगणितीय के हिसाब से बढ़ता है। इसी वजह से जो जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये माल्थस ने हमें बताया। योजना का नाम और आरंभ तिथि, तो 4321 इज अ करेक्ट आंसर। 77 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि क्या सही है। तो दोनों ही सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही। और बिना उसके मिले संसद बनती नहीं है। फिर से, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है। तो लोकसभा में होगा या तो राज्यसभा में होगा, राज्य विधानमंडल या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त के संबंध में कौन सा कार्य है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन कराना नहीं। नगर पालिकाओं के लिए नहीं होता है, उसके लिए फिर राज्य निर्वाचन आयोग होता है। उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, तो ये भी नहीं होता है, उसके लिए फिर अलग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो GV के राव समिति इससे नहीं, प्रखंड स्तर से रिलेटेड नहीं है। पूछा जा रहा है फिर से सुमेलित नहीं है, तो ये पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं राज्यपाल को लेके। ठीक है, तो 155 जो है राज्यपाल को हटाना नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि कौन किसको रिपोर्ट को जारी करता है। तो 3142 इज ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और फिर से असर्शन रीजन, तो सतत विकास को धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट, आपस में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये अर्थशास्त्री हैं और उनकी पुस्तक पूछी जा रही है, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। 1, 2, 3 एंड 4। एडम स्मिथ की क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार उनका मतलब जो जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। 86 में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई गई। तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, और ईंधन पर आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, और ईंधन में कुछ आयातित उत्पादों पर
कर कम करना, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और हिताधिकारी और लाभार्थी का योगदान, तो 2143 बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। 88 है एसर्शन, विकास को जीवन स्तर और कल्याण वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं कालक्रमानुसार व्यवस्थित किए गए, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये सारे ही सही होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनाज उपज से क्या तात्पर्य है, तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित फसलों की मात्रा और किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये गलत होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 91 है जुलाई सितंबर 19 में और जुलाई सितंबर 22 में भारत बेरोजगारी के संबंध में, मतलब क्या आपको करना है इसमें, तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ऑक्सफोर्ड गरीबी एंड मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 3 और 4 इज अ करेक्ट आंसर। 93 है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो 1 2 3 4 इज अ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और 94 है फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल पर जोर देता है, तो यहाँ पे गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल 2 सही है यहाँ पे। फिर से ये जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का जो सही क्रम है, तो प्रवास है, आस्थापन है, प्रतिक्रिया है, उसके बाद फिर स्थिरीकरण होगा। फिर अभिकथन है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, सही दोनों है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। सुमेलित है पूछा जा रहा है, तो पाइक्नोक्लाइन जो है सागरीय जल घनत्व से रिलेटेड है। फिर से सूची को सुमेलित करना है, तो 3 4 2 1 जो है ये करेक्टली यहाँ पे मैच। अब देखिए पुष्टाज जो घास के मैदान वो कहाँ, हंगरी में है, और इस तरह से स्टेपी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो स्टेपी आपको आर्कटिक टुंड्रा में मिलेगा, इस तरह से ये दोनों मैच हो जाएंगे। द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज द नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल आप जानते हैं रोम है, रैम तो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि पावर ऑफ करने के बाद रैम फ्रेश हो जाती है ना, रिफ्रेश हो जाती है। और ये प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 पूछा जा रहा सही नहीं है, तो किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन हिस्से में हिस्सा नहीं लेता, तो ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। नंबर 102 है, जहाँ देखते हैं CO2 SO2 एंड NO2 गैसेस गेट डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, बिल्कुल सही है। और एटमॉस्फेयर एयर इज पोल्यूटेड ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये इसमें गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए ट्रू बट आर फॉल्स। निम्नलिखित समूहों में से किसमें आगत उपकरण डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस है, इसका इंग्लिश ही पढ़िए वही सही है, तो माउस कीबोर्ड है, स्कैनर है। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में आपको बताना है, तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं और वही सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही होगा। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही क्रम, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेमंत सेन आएगा, फिर विजय सेन आएगा, फिर बल्लाल सेन आएगा, फिर लक्ष्मण सेन आएगा, लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बैरम खान के बारे में क्या है, तो अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी, बिल्कुल सही है, और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, तो केवल डी सही होगा यहाँ पे। फिर ये पेशवाओं का उनको एक कालक्रम में रखना है, तो 4 2 3 1, यानी सबसे पहले इसमें आएंगे बालाजी विश्वनाथ राव, उसके बाद फिर बालाजी बाजीराव, और उसके बाद नारायण राव, सबसे लास्ट में रघुनाथ राव। 108 है निबंधकार और निबंध, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 4 3 2 1 इज अ करेक्ट आंसर। और फिर ये एसर्शन और रीजन है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल ही सही है, तो बी करेक्ट होगा यहाँ पे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया, और ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, ये नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 111 है सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो मुरी जो है ये कहाँ, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है। और फिर से ये राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन वैली तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। फिर से हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है, ठीक है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कोयला भंडार और जो राज्य हैं आपस में मैच करना, तो 4 3 2 1 बिल्कुल करेक्ट सही है। 115 तो सूचियां दी गई आपस में, इनको मैच करना है, तो सहकारी संघवाद किससे, ग्रैनविल ऑस्टिन से, मतलब लक्ष्मीकांत में सीधा सीधा दिया हुआ है, इसी से आपको सारा मिल जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायत
स्तर में कौन सा स्तर नहीं है, तो जानते हैं आप, ग्राम था, पंचायत था, जिला था, न्याय नहीं था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से कौन शामिल होगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और राज्य के सभापति नहीं होंगे, बाकी इसमें सभी होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संशोधनों का आपको मिलान करना है, 42वां कब हुआ, 52वां कब हुआ, 86वां कब हुआ, 96वां कब हुआ। तो 3142 ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में, तो ये नई दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ था, बाकी 3 दिवसीय सम्मेलन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स, तो यहाँ पे केवल भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें केवल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पहला सही है। 121 है, शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा। तो इसमें दोनों ही सही हैं। 26 अप्रैल 24 को तमिलनाडु स्कूल जो शिक्षा विभाग उसने दिशा निर्देश जारी किए, मानसिक स्वास्थ्य पर सुरक्षा केंद्रित है। उसके बाद FLY 91 के संबंध में पूछा जा रहा, तो भारत में नई एयरलाइन इसको शुरू किया गया और 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा से शुरू की गई। 123 है, एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, तो पल्मोनरी है। और मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, किससे, पैंक्रियास यानी अग्नाशय से रिलेटेड है। और हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था, SARS-CoV-2। और दूध इनमें से किसका उदाहरण, तो इमल्शन का उदाहरण है। और बेकिंग सोडा NaHCO3। और उसके बाद CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्डियोपल्मोनरी। इसके बाद 129, ये बिल्कुल एवरेज के ऊपर है, 2V1/V1 प्लस V2। और भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवर को क्या कहते हैं, तो उनको स्थलीय निवासी कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पायोटियल ज्वाइंट कहा जाता है। और इनमें से जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु, उनको पैथोजेंस कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो अनुसुईया सेन गुप्ता ने। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो यह हवा से हवा में मार करने वाली नहीं है, इसका परीक्षण 2024 राजस्थान में भी नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश, तो इसको मिलाना था आपको, तो 3214 इज करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद R21 मैट्रिक्स MTM क्या है, तो ये फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फिर ये डे वाले प्रश्न आ गए कि कब कब हुए हैं, तो 1423 जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और ये व्यक्ति हैं और किस कारण से वो फेमस रहे हैं, तो आप जानते हैं इसमें गोपी थोटाकुरा जो है, ये किससे रिलेटेड है, ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। और 3124 इसका करेक्ट आंसर होगा। एसरसन 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, बिल्कुल सही है। और भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में FDI के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बदलाव आया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 140 है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के बारे में पूछा जा रहा कौन सा सही है, तो FTA के लिए अपनी तरह की यह पहली पहल है। और बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्नवाल ने भाग लिया, ठीक है, सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, तो ये गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पहला सही है केवल। संयुक्त अभ्यास और तिथियां, तो इसमें मैच करना था, तो 3241 एक करेक्ट आंसर है। हमने एक सिंपल मतलब एक पेज या 1.5 पेज की PDF थी, उसमें ये सारी चीज़ें, उससे सीधा सीधा ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद सक्शगाम घाटी के बारे में पूछा जा रहा, तो यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचों के विकास के विरोध में दर्ज कराया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 143 है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे सहयोग पर बढ़ाने की मतलब एक सहमति जताई है, दूसरा गलत है। FWD 200B के संदर्भ में पूछा जा रहा, तो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है और इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 100 किलोग्राम की है। इसके बाद शहरों के नाम और योजना बनाए जाने की अवधि, तो ये करेक्टली मैच है, 4312 यहाँ पे करेक्ट है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, तो आम्र वर्षा किससे रिलेटेड है, आम्र वर्षा होगी तटीय कर्नाटक क्षेत्र से, इस तरह से 3241 इज अ करेक्ट आंसर। लू पंजाब से आप जानते हैं।
147 कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खार्तूम जो है इथियोपिया से रिलेटेड नहीं। हमने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो कराया उसमें लगभग एक पेज में पूरा यही था, जो देश और राजधानी थी, तो उसमें खार्तूम की राजधानी आपको मिली होगी, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो होगा, तो ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म, ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अभिकथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज हवाएं हैं, बिल्कुल सही है। और जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सही नहीं है, तो सी करेक्ट होगा। और सबसे लास्ट का प्रश्न है, देश और पर्वत, तो कौन सा पर्वत किस देश से रिलेट करता है, तो स्पेन और फ्रांस से कौन सा रिलेट करेगा, पिरेनीज। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 3142 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये पूरे 150 क्वेश्चंस थे इसमें, आपके कितने सही हैं आप इसके बारे में कमेंट करिएगा मैसेज में। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा डाउटेबल हैं, जिनके बारे में जो आंसर है वो इधर उधर हो सकते हैं, तो वो चीज़ें अब आंसर की आने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है।